Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बायोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाली इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम मिक्सचर या सॉल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? तो क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है टू राइट। ठीक है। तो शुरू शुरू में क्रोमेटोग्राफी कलर सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती थी, लेकिन फिर इसमें मॉडिफिकेशन होती गई और आज क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को करते हैं। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होती हैं उनको डिटेक्ट कर पाते हैं और उनको सेपरेट भी कर पाते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन सॉल्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर उन सॉल्यूट को डिटेक्ट करना है या सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस। तो इसमें से फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो किसी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इंक। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ब्लैक इंक है तो उस ब्लैक इंक में कौन कौन सा कलर प्रेजेंट है उसको सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंस है ड्रग्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन ब्लड और यूरिन बाय क्रोमेटोग्राफी। तो ड्रग्स की डिटेक्शन करना है ब्लड और यूरिन के अंदर तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। जैसे कोई सिगरेट स्मोकर्स हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं तो निकोटिन उसके ब्लड के अंदर जाती है और वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है, लेकिन फिर भी उसे क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी और सेकंड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें पहले हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। इसमें से जो स्टेशनरी फेज होता है वो स्टैटिक फेज होता है जो कि मूव नहीं करता। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर होता है। ठीक है। और मोबाइल फेज मतलब जो मूविंग फेज है, जो रनिंग फेज है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फेज सॉल्वेंट होता है। ठीक है। सॉल्वेंट मतलब कि जो वाटर है वो यहाँ पे मूविंग फेज होता है जिसको हम मोबाइल फेज भी बोलते हैं, ये मूव करता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक एपरेटस है। ठीक है। यहाँ पे एक एपरेटस दिया हुआ है जो पहले से तैयार है। तो यहाँ पे ये है एक बीकर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंक के कलर को डिटेक्ट करना है कि इंक में कौन कौन से कलर प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करके इंक के कलर को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये एक बीकर है और एक पेपर की ज़रूरत होती है। तो इस टेक्निक में वॉटमैन नंबर 1 पेपर का यूज़ जो है वो सपोर्टिंग मीडियम के रूप में किया जाता है। ठीक है। जिस पर मिश्रण का बहाव जो है वो ऊपर ऊपर की ओर होता है। तो एक्सपेरिमेंट के टाइम पेपर की पट्टी के एक सिरे पर लगभग 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लकीर खींच दी जाती है इस प्रकार से। ठीक है। और लकीर पर इंक का एक छोटा सा स्पॉट लगा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है इंक स्पॉट जो कि ब्लैक कलर का स्पॉट है। अब ये देखना है कि ब्लैक कलर कौन कौन से कलर से डाई से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अब पेपर पर ब्लैक इंक स्पॉट डालने के बाद उसे थोड़ी देर ड्राई होने दिया जाता है। उसके बाद बीकर के अंदर जो सॉल्वेंट है मतलब जो वाटर है उसके अंदर पेपर को इस तरीके से डीप कर दिया जाता है कि जो इंक स्पॉट है वो डीप ना हो। ठीक है। ये इंक स्पॉट उस सॉल्वेंट मतलब कि वाटर से ऊपर ऊपर रहे। ठीक है। अब जब ये सेटअप तैयार हो जाएगा, अब उसके थोड़ी देर बाद वाटर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वाटर जो है वो ऊपर रन करना शुरू कर देगा पेपर में। ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर है वो पेपर में रन करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसी कारण जो सॉल्वेंट है उसको मूविंग फेज कहा जाता है, मोबाइल फेज कहा जाता है, क्योंकि ये पेपर में रन करता है, मूव करता है
और जो पेपर है उसको हम मोबाइल फेज कहते हैं, क्योंकि ये रन नहीं करता। ठीक है। अब जैसे जैसे वाटर राइज करेगा, इंक के अंदर जो डिफरेंट कलर है वो सेपरेट होंगे। ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। तो यहाँ पे आप सेकेंड डायग्राम में देख पा रहे हो, जो इंक ब्लैक कलर के इंक में जो कलर था डिफरेंट टाइप के, वो यहाँ पे सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसमें सबसे नीचे है रेड कलर, उसके बाद है ब्लैक कलर, फिर है ब्लू कलर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से रन करता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो सबसे ऊपर की ओर रन करेगा। ठीक है, मतलब कि ये वाटर के साथ जल्दी जल्दी ऊपर रन करेंगे। ठीक है, और जिन कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते। तो यहाँ पे जो रेड कलर है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसी कारण ये नीचे की ओर है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर है उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसी वजह से ये वाटर के साथ ज़्यादा ऊपर तक रन करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो ब्लैक कलर में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाता है क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद है टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी टू टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसी को हम आरोही भी बोलते हैं, आरोही क्रोमेटोग्राफी। और सेकेंड है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को। तो इस टेक्निक में कागज़ पर अंकित मिश्रण को नीचे की ओर रखा जाता है। जैसे कि अभी जो हमने इंक का एक्सपेरिमेंट देखा, सेम वैसे ही किया जाता है, जिससे सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की ओर रन करते हैं। जैसे कि ये है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा नैरो ट्रे दिया हुआ है जिसमें हम सॉल्वेंट को रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे वाटर को रखा जाता है। ठीक है, और ये है पेपर। तो इस सॉल्वेंट में नीचे की ओर जो पेपर है उसको डिप किया जाता है, जिससे जो सॉल्वेंट है वो ऊपर की ओर रन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप है इसका डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये मेथड जो है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के समान ही है, लेकिन इसमें कागज़ पर अंकित मिश्रण के जार के ऊपर की ओर रखा जाता है। साथ ही सॉल्वेंट को जार के नीचे पेंदी में नहीं रखा जाता। इसे रखने के लिए जार के ऊपर वाले पार्ट में एक नैरो ट्रे के समान स्ट्रक्चर बनी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है एक ट्रे, एक नैरो ट्रे होता है जिसमें सॉल्वेंट को रखा जाता है, मतलब कि जो वाटर है उसको इस ट्रे में रखा जाता है। ठीक है, अब जो पेपर है, पेपर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे ट्रे में रखे इस सॉल्वेंट को छूता रहता है, मतलब कि इस प्रकार से ये जो पेपर है वो ऊपर ट्रे में रखे सॉल्वेंट को लगातार छूता रहता है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्वेंट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर रन होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जो सॉल्वेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर रन हो रहा था, लेकिन इसमें जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से नीचे की ओर रन होता है। ठीक है, इसलिए इसे डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी का सेकेंड टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी यही टेक्निक यूज़ होगा। इसमें भी एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है, लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में किसी चीज़ को फिल्टर कर पाते हैं या फिर कलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक ट्यूब है। ठीक है, और ये नीचे से ओपन है, तो इसका एक कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू इसको स्पीड अप और स्लो डाउन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है कंट्रोलर जिसकी हेल्प से हम इसको स्पीड अप या फिर स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर स्टेशनरी मीडियम डाला जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो स्टेशनरी मीडियम है। ठीक है, स्टेशनरी फेज सिलिका हो सकती है, चॉक पाउडर हो सकती है, या फिर कोई भी डिफरेंट मीडियम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया जो है वो स्टेशनरी फेज है। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो रिक्वायर्ड सैंपल है उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब स्टेशनरी फेज के ऊपर सैंपल को लोड किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक सैंपल है। ठीक है, और इनके अंदर जो कंपोनेंट है उन्हें हमें डिटेक्ट करना है और सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सैंपल को लोड किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एपरेटस का डायग्राम है। अब नेक्स्ट फेज में मोबाइल फेज को यहाँ पे रन कराया जाता है। तो मोबाइल फेज यहाँ पे
वाटर हो सकता है, मतलब कि सॉल्वेंट यहाँ पे मोबाइल फेज होता है जो कि रन करता है, ठीक है। तो वाटर का सोर्स जब यहाँ पे डालेंगे तो वाटर इन पोर से स्टेशनरी फेज है, मतलब कि सिलिका जेल है, इससे ये पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो सैंपल है उसे ये सेपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इन कंपोनेंट का डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जो कम मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपोनेंट है वो ज़्यादा जल्दी नीचे जाना शुरू कर देंगे, और ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला जो कंपोनेंट है वो, मतलब जो हैवी कंपोनेंट है वो धीरे धीरे से मूवमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेपरेशन जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे ये है ब्लैक कलर का कंपोनेंट और नीचे है रेड कलर का कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैंपल ये थे, जब इसमें हमने सॉल्वेंट डाला तो इनमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट था वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिजॉल्व बैंड है, जो रेड कलर का सैंपल है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है रेड कलर का सैंपल जो कि नीचे की ओर आ चुका है, ठीक है। अब अगर ये वाला सैंपल आपको कलेक्ट करना है तो आप नीचे कोई भी कंटेनर्स या फिर बीकर रखकर उस एरिया को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और ये वाला जब नीचे आएगा, मतलब कि ब्लैक वाला जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसे भी आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम चीज़ों को कलेक्ट कर पाते हैं और उसे फ़िल्टर कर पाते हैं, ठीक है।